Hello everyone. Now I have received a request. Sir, please make a video as psychologists what you expect in SRT. Why we tend to write superficial answers? One reason is that we never faced it. What is the scientific way to approach to SRT by visualizing situation? Please explain more about it. तो देखो, I have already made one video, full video on SRT. Please watch that video. आप लोग देखते नहीं हो और जो क्वेश्चन माइंड में आता है डाल देते हो. चलो, नो हार्म इन दैट ऑल्सो. आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस. लेकिन वो वीडियो पहले देख लो. उसमें मैंने बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है कि SRT को कैसे हैंडल करना है. अब एक बात आप और समझ लो कि SRT इज द इजीएस्ट थिंग बिकॉज SRT इज डीलिंग विद योर कॉन्शियस माइंड. या सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की तो इशू ही नहीं है कि सबकॉन्शियस आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं आप ऐसा ही करो. ये कॉन्शियस लेवल पे है. अब प्रॉब्लम क्या है कि आप सोच नहीं पाते हो. हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, फैमिलियर भी आएंगी, अनफैमिलियर भी आएंगी. कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ गुजरी होंगी, कुछ सिचुएशंस आपने दूसरों के बारे में देखी पढ़ी सुनी होंगी, और कुछ बिल्कुल अनफैमिलियर अननोन है. तो अनफैमिलियर अननोन जो सिचुएशन है उसमें आप सोचो कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई तो क्या करोगे. तब किताब खोल के पढ़ोगे कोई. अपने माइंड से आपको सोचना है कि ऐसी सिचुएशन अगर आएगी तो क्या करना होगा मुझे, व्हाट शुड आई डू. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. पहले तो मैंने आपको बताया कि ये सब कॉन्शियस माइंड की बातें हैं. तो कॉन्शियस माइंड, नॉट सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड की बातें हैं. इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है. बड़ी इजीली आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से SRTs का रिस्पॉन्स देना है. कॉन्शियस लेवल पे है. अब एक ले लेते हैं एग्जाम्पल जो आपके लिए अनफैमिलियर है. नॉर्मली ऐसी सिचुएशन बहुत कम लोगों के साथ आई होगी. तो आप ने बात कही कि वी नेवर फेस्ड इट. वन रीजन इज दैट वी नेवर फेस्ड द सिचुएशन. हाँ ठीक है, नहीं फेस करा तो क्या हो गया. आप क्या सारी फैमिलियर सिचुएशंस लाइफ में आती हैं. आप बॉर्डर पर जाओगे तो क्या पहले बॉर्डर पे आप काम कर चुके हो. जो दुश्मन आज आपके साथ में करेगा क्या आपको पता है वो पहले से कि क्या करेगा. अनफैमिलियर है, सारा का सारा सीन अनफैमिलियर है. तो जब अनफैमिलियर सिचुएशन में आप एक सॉल्यूशन ढूंढोगे, वर्केबल सॉल्यूशन ढूंढोगे. और यहाँ एक प्रॉब्लम अकेले नहीं आती है. कभी भी प्रॉब्लम लाइफ में अकेले नहीं आती है. 2 3 4 प्रॉब्लम साथ में आएंगे उसके. इस बात को भी आप ध्यान रखो. अभी जितनी लाइफ आपने फेस करी है तो काफी कंफर्टेबल आपकी लाइफ हो गई है अभी तक, तो इतना कोई इशू उसमें नहीं है. लेकिन जब आप और जिम्मेदारी संभालोगे तब आपको पता पड़ेगा कि प्रॉब्लम एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम एक साथ आ रही हैं. आप क्या करें, कैसे हैंडल करें. तो सेम आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी हो रहा है. 3 4 5 प्रॉब्लम एक साथ आ रही हैं. आप प्रायोरिटाइज करते हो कि नहीं करते हो. वहां पर यहाँ पर भी आप प्रायोरिटाइज करोगे. 30 सेकेंड्स का टाइम है सोचने और लिखने के लिए, काफी टाइम है. तो उसमें आप प्रायोरिटाइज करोगे सिचुएशन. और फिर आप ये चीज भी ध्यान में रखोगे कि कौन से काम के लिए आपका जाना, रहना, मौजूद रहना, फिजिकली प्रेजेंट रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि 2 3 सिचुएशन ऐसी आएंगी जहां पर आपको लगेगा कि नहीं ये तो मुझे करना चाहिए भाई, ये तो कैसे होगा, ये तो मुझे ही करना चाहिए. यहां दिमाग लगाना है आपको कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. प्रॉब्लम तो है आपके सामने, आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या करोगे, पहले क्या करोगे और क्या काम डेलीगेट करोगे. जो मैंने अभी दूसरी वीडियो में बताया कि शुड यू आस्क फॉर हेल्प, और एक और वीडियो में मैंने बताया है आपको नो अबाउट योरसेल्फ. वो वीडियो भी देख लेना. उसमें मैंने बताया है कि आपके रेस्पॉन्स से सिचुएशन बनेगी या बिगड़ेगी. तो अब चलिए प्रॉब्लम देख लेते हैं. ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल शो. Suddenly, his father's condition became serious, and his friend who was in charge of comparing the function also had to leave for some urgent work. 2 प्रॉब्लम आ गई.
ये कंपेयरिंग कर रहा था, ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल शो, ये ऑर्गेनाइजर था, ठीक है। एक जिम्मेदारी का काम, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम, पूरे जो भी कॉलेज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा था, उस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जिम्मेदार समझ के जिम्मेदारी का काम इसको दिया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको ऊपर उन्होंने दी, ये ऑर्गेनाइजर है। अब इमरजेंसी आ गई, उस समय अनफोर्सिंग सिचुएशन आ गई, हिज फादर्स कंडीशन बिकेम सीरियस। मेजर प्रॉब्लम ये है, दो है, एक तो फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है, एक फादर कंडीशन सीरियस हो गई, और तीसरी प्रॉब्लम क्या आ गई, his friend who was in charge of comparing the function also had to leave for some urgent work। एक दोस्त भी चला गया जो आपका साथ दे रहा था, मदद कर रहा था, जो कंपेयरिंग कर रहा था। तो ये प्रॉब्लम तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कंपेयरिंग वाली, क्योंकि जब भी कंपेयरिंग होती है फंक्शन में तो हम एक नहीं, और हर रोल के लिए करीब करीब हम 2 लोगों को तैयार करके रखते हैं, ठीक है। इवन ऑर्गेनाइजर का भी स्टैंड बाई भी होता है, ऐसा नहीं है कि अगर वो ऑर्गेनाइजर चला जाएगा तो कुछ काम नहीं होगा या फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, ऑर्गेनाइजर का भी स्टैंड बाई होता है। अब बात आपकी जिम्मेदारी की आ रही है, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात यहां पर आ रही है। एक तरफ फादर कंडीशन सीरियस है, जो चला गया उसका तो आप स्टैंड बाई ले लोगे, दैट इज नॉट ए बिग इशू। अब इन 2 चीजों में आप क्या करोगे, एक तो फादर की कंडीशन सीरियस है और दूसरा क्या है, कल्चरल शो ऑर्गेनाइज कराना है। 2 काम एक टाइम पे आपको करने, कैसे करोगे और कौन सा काम आप करोगे, कौन सा काम आप डेलीगेट करोगे। अब यही सारा दिमाग लगा लो आप, इसी पे सिलेक्शन और रिजेक्शन है। आप बॉर्डर पे हो, अब देखो सिचुएशन को आप कंपेयर करो, आप बॉर्डर पे हो, आप इंचार्ज हो एक प्लेटून के, एक कंपनी के, उस पोस्ट को डिफेंड करने के लिए, और आपके फादर की कंडीशन सीरियस हो गई, व्हाट विल यू डू। जवाब यही छिपा है, आप दुश्मन से लड़ोगे या फादर को देखने के लिए जाओगे पोस्ट छोड़ के अपनी, वॉर हो रहा है। तो सिचुएशन कैसी है, कितनी डिमांडिंग है, इस पर डिपेंड करेगा। अब ये कल्चरल प्रोग्राम आप छोड़ के चले जाओगे, किसी और को डेलीगेट कर दोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये फीलिंग आएगा कि आप अपनी ड्यूटी को ज़्यादा जिम्मेदारी से नहीं ले रहे हो। जॉब और योर ड्यूटी इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर यू, योर फैमिली इज द प्रायोरिटी। अब कई कैंडिडेट कहते हैं सर फादर सीरियस है। भाई फादर सीरियस है तो आर यू डॉक्टर, चलो वो भी बात छोड़ दो, कहते हैं सर डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, हमें वहां रुकना चाहिए, रहना चाहिए, वो इमोशंस है, ठीक है, आई एग्री विद दैट, बट कैन विल योर प्रेजेंस मेक एनी सब्सटेंशियल डिफरेंस देयर अदर देन इमोशनल। एक तो आपकी एज कम है, आपसे घर में बड़े भी लोग हैं, अंकल भी हैं, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो टू टेक केयर who are equally or more responsible than you। अब क्या अंकल को आप यहां पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए खड़ा कर सकते हो? क्या अंकल को आप बोलोगे बॉर्डर पर दुश्मन को जरा एक दिन के लिए आप संभाल लीजिए, मैं फादर को देख के आता हूं? डिसीजन आपने लेना है, मैंने ऑप्शंस दोनों आपके सामने रख दिए, सोच समझ के डिसीजन लो। देयर इज वन प्लेस वेयर यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और यू शुड नॉट बी रिप्लेस, क्योंकि आपकी वो ड्यूटी है, आपको गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय उस काम के लिए किया है। और दूसरी साइड में फादर्स पोजीशन इज क्रिटिकल। तो अब अगर दोनों कर सकते हो तो दोनों कर लो आप। ही ऑर्गेनाइज द फंक्शन, टिल दैट टाइम 1 घंटे का फंक्शन है, टिल दैट टाइम ही टोल्ड हिज अंकल या हिज एल्डर ब्रदर to take care, he talked to the doctor on phone, made all the arrangements, ऑनलाइन टेलीफोनिकली सब काम हो रहे हैं, और फंक्शन करा के 1 घंटे के बाद आप चले गए, आपने दूसरा काम भी संभाल लिया।
तो उससे पता पड़ रहा है कि आप जिस काम के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है वो छोड़ के चले जाओगे, भाड़ में जाए स्कूल का या कॉलेज का या ऑर्गेनाइजेशन का ये फंक्शन, मैं तो चला, व्हाई शुड यू एम्प्लॉय यू। अगर ये एटीट्यूड आपका आज ही दिखाई पड़ रहा है हमें कि आप जिम्मेदारी जो आपको दी जा रही है उसको छोड़ के भाग रहे हो, आपके लिए आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स प्रायोरिटी बन जाती हैं। तो इस तरीके से असेसमेंट स्ट्राइक कर रहा है। जो आपने पूछा कि सर प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट इट, हाउ साइकोलॉजिस्ट परसीव्स इट। आई एम टेलिंग यू हाउ साइकोलॉजिस्ट परसीव्स इट। मैं आज की जो सिचुएशन है, आज का जो आपका रिप्लाई है, उसमें जो आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो, मैं ये परसीव कर रहा हूं कि कल ये सिचुएशन आएगी आपके लाइफ में, और आती हैं, रोज आती हैं। उसकी वाइफ की डिलीवरी होनी है, उसका फादर सीरियस है, उसकी मदर सीरियस है, और एक नहीं 4 लोगों की है, 10 लोगों की एक साथ है सिमिलर सिचुएशन, उसके एक ही बहन की शादी है। तो पर्सनल प्रॉब्लम्स आपकी प्रायोरिटी में हैं, या जो जॉब आपको दिया गया है, काम दिया गया है, वो प्रायोरिटी में है। अगर पॉसिबल होगा तो आपको जरूर छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन आप मान के चलिए कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, तो क्या फादर का इलाज नहीं होगा? आप जॉब में हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, नहीं है सिविल हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, किसी ने मॉनिटर करना है, आपने, आपके फ्रेंड ने, आपके अदर फैमिली मेंबर्स ने, वो मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको, आपने सिचुएशन देखी है, फेस की है या नहीं की है। अनफैमिलियर सिचुएशन ही तो लाइफ में आएंगी, तो उसमें आपको प्रायोरिटाइज करना है और ये देखना है। देखो सीधी सी बात मैं कहता हूं कि अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो आप इस सिचुएशन को बॉर्डर पर ले जाना। अगर मैं बॉर्डर पर हूं और ड्यूटी पर हूं और दूसरी प्रॉब्लम मेरे पास आ गई तो मैं क्या करूंगा? नेचुरली जो जिस काम के लिए आपको भेजा गया है वही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। और अगर दोनों एक साथ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट। नहीं कर सकते तो जिस काम के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है आप वो काम पहले करोगे, दैट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, and make arrangements for the other thing. Not that your father should not get treatment, but you can make on phone call, on by telling your friends, relatives, talking to the doctor, making arrangements in the hospital for admission, paying the fees, whatever you can do all that online without being physically present there. यहाँ physical presence की requirement है तो ये कर लो। I hope I have made it clear. Thank you so much for watching, and if you like the video, you must subscribe and please share this video with your friends and in other your groups so that others can also benefit. Don't keep the knowledge to yourself, spread it.